हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले सीखेंगे प्रकाश। आखिरकार प्रकाश किसे कहा जाता है? तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो चलिए लिखते हैं, जैसा कि लिखेंगे प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। लिखेंगे पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए अब डालते हैं हेडिंग प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लिखेंगे प्रकाश के गुण। आखिरकार प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश के गुण। फर्स्ट लिखेंगे प्रकाश जो होता है यह सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि जैसा कि हम लाइट जलाएंगे तो सीधी रेखा में जाएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी संरचना में जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट लिखेंगे इसका दूसरा गुण क्या होगा? प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन की भी होता है। लिखेंगे प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन अपवर्तन तथा विवर्तन की क्रिया होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए लिख लीजिए, निर्वात में
प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक आप लिख लीजिएगा, सेकंड हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। आप इसे नोट कर लीजिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। प्रकाश के गुण, इसमें एक होता है वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है दीप्त वस्तु और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। तो हम हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तु। आखिरकार दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, लिखेंगे दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु दीप्त वस्तु वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तु कहा जाता है। अब जैसा कि दीप्त वस्तु किसे कहेंगे, जैसा कि सूर्य, तारे और मोमबत्ती, टार्च आदि, ये सभी जो वस्तुएं हैं वह दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दीप्त वस्तु और लिखेंगे वह वस्तु, वह वस्तुएं जो स्वयं, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तु, उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख लीजिए, जैसा कि दीप्त वस्तु कौन कौन सी हैं। लिखेंगे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, और टार्च। ये सभी वस्तुएं जो हैं दीप्त वस्तु आदि, और बहुत सी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे उसे दीप्त वस्तु कहा जाता है। अब डालेंगे अदीप्त वस्तु। जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। वह वस्तु, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। अब अदीप्त वस्तु बहुत हुई, जैसा कि मार्कर भी एक अदीप्त वस्तु है, कॉपी, किताब, कुर्सी, मेज, ये सभी अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो लिख लेंगे उदाहरण,
किताब, मेज, कुर्सी, ये सभी हुई आपकी अदीप्त वस्तु आदि, और बहुत। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब सीखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसे मिटाते हैं और हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि आपको हम दिखाते हैं, जैसा कि मान लीजिए यह काफी है, यहां से चिकनी सतह है और हम टार्च जलाएंगे तो प्रकाश इस चिकनी सतह से प्रकाश टकराएगा और पुनः वापस हो जाएगा। तो प्रकाश के इस घटना को, इस क्रिया को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो लिखते हैं सिंपल, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लिखेंगे जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब डालेंगे प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होगा, नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। अब हम सीखेंगे नियमित परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, ऑप्शन ए नियमित परावर्तन और लिखेंगे ऑप्शन बी अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे नियमित परावर्तन। लिख लेंगे प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है।
प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा होगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। हमारा फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा नियमित परावर्तन। चिकने सतहों पर नियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण सतह बहुत चमकीली दिखाई देती है। यानी कि चिकनी सतहों पर होने वाले परावर्तन की क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे चिकनी सतहों पर नियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण सतह बहुत चमकीली दिखाई देती है। सतह बहुत चमकीली दिखाई देती है। अब हमारा दूसरा होगा अनियमित परावर्तन। आप इसे नोट कीजिए। चलिए डालते हैं अनियमित परावर्तन। डालेंगे हेडिंग अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन खुरदुरे सतहों पर अनियमित परावर्तन होता है। तो चमकीला नहीं इसमें होगा। चिकने सतहों पर जो होता है उसमें चमकीला होता है, तो इसमें खुरदुरे सतहों पर अनियमित परावर्तन की क्रिया होती है। सिंपल लिखेंगे खुरदुरे सतहों पर अनियमित परावर्तन होता है। फ्रेंड्स, आज इसे नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, परावर्तन के नियम आपको चित्र के साथ बताया जाएगा कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।